सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के 2 मंत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तृतीय मंत्र का विचार आज होना है। प्रथम मंत्र से आचार्य ने अपने द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मात्म एकत्व को शिष्य ने ठीक से ग्रहण किया या नहीं किया, इसका निर्धारण करने के लिए शिष्य के निश्चय को, ब्रह्म विषयक निश्चय को स्थूना निखनन न्याय से विचलित करके देखा और कहा कि यदि तुम्हें ब्रह्म विषयतया ज्ञात है तो अभी वह चिंतनीय है, विचारणीय है। आचार्य की बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके शिष्य एकांत में जा करके और ठीक से ब्रह्म विचार करके मनन करके निदिध्यासन से विपरीत भावना को ब्रह्म विषयक निवृत्त करके अनिदम ब्रह्म का ईदंतया ज्ञान एक प्रकार से विपर्य है और उस विपर्य को भी निवृत्त करके संशय विपर्य रहित बोध प्राप्त करके फिर आचार्य के पास आकर के आचार्य श्रुति, आचार्य की अनुभूति श्रुति के साथ अपनी अनुभूति को मिलाने के लिए कह दिया कि मैं ब्रह्म को विषयतया ज्ञात नहीं मानता हूं और सर्वथा अज्ञात भी नहीं मानता हूं। अहंतया ब्रह्म को जानता हूं मैं, और ये ज्ञान मुझे जैसा ब्रह्म का आत्मत्वेन हो रहा है ऐसा ही हम आपके शिष्यभूत सहपाठी जो मेरे हैं दूसरे भी, हम लोगों में से जिस किसी को भी अहंतया ब्रह्म का बोध होता है तो उसे ही ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता माना जाएगा। इस प्रकार ये दृढ़ता से जैसे ही शिष्य ने अपनी अनुभूति आचार्य के सामने रखी, आचार्य को भी एक प्रकार से प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार की अनुभूति आचार्य शिष्य को कराना चाहते थे। आचार्य तथा शिष्य का संवादात्मक जो केनोपनिषद का द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र तक का भाग था। श्रुति अब शिष्य तथा आचार्य के संवाद रूप स्वरूप से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो शिष्य आचार्य के संवाद से निर्धारित अर्थ हुआ उसे स्वयं कह रही है कि यही सम्यक अर्थ है, ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है। यह शिष्य तथा आचार्य के संवाद से निश्चित अर्थ हुआ। केनेशितम इस प्रथम मंत्र से लेकर के यौनस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, यहाँ तक के ग्रंथ को कहा जाता है शिष्य आचार्य का संवाद। और इतने ग्रंथ ने यही निर्धारण कर लिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, वह ईदंतया ज्ञात नहीं होता, अहंतया ही ज्ञात रहता है। विषय नहीं है, दृश्य नहीं है, दृक् है ब्रह्म। इसी बात को श्रुति अपने
स्वरूप से बता रही है। इसलिए तृतीय मंत्र के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुति ही समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एव बोधयति। शिष्य और आचार्य संवाद रूप जो श्रुति थी उससे प्रतिनिवृत्य, उससे निवृत्त होकर के और स्वेन रूपेण यानी श्रुत्यात्मक अपने स्वरूप में स्थित होकर के, यश्यामतम तस्य मतम, यह न तो शिष्य के मुख से निकला हुआ वाक्य है न तो आचार्य के मुख से निकला हुआ वाक्य है। प्रतिनिवृत्ति का अर्थ ही निवृत्ति है। हाँ हाँ, तो एक प्रकार से स्वार्थ में भी प्रति शब्द का प्रयोग होता है। तो स्वेन रूपेण यानी अपने स्वरूप में स्थित होकर के श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम, शिष्य आचार्य के संपूर्ण संवाद से निर्धारित जो अर्थ है, निष्पन्न हुआ जो अर्थ है, उस अर्थ का ही ज्ञापन करती है। बोधयति यानी ज्ञापयति। यश्यामतम इत्यादि वाक्य से यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदस, अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातमविजानताम्। तो यस्य यानी जो ब्रह्म को, मतम शब्द का तो अर्थ है विषयतया ज्ञातम, अमतम का अर्थ है विषयतया न ज्ञातम। तो ब्रह्म का विषयतया निर्धारण जिसको नहीं है, जो ब्रह्म को घटादि के तरह ईदनतया दृश्य के रूप में नहीं जानता है, कहते हैं तस्य मतम यानी ब्रह्म सम्यक ज्ञातम, जिसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म ईदनतया ज्ञात नहीं होता। ब्रह्म का जो निरूपाधिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, वह दृश्य नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है। तस्य का अर्थ है इस प्रकार का निश्चयवान जो है, उसे ब्रह्म मतम यानी सम्यक्तया ज्ञातम। तो वह ब्रह्म को दृश्य नहीं समझ रहा है, दृक् समझ रहा है। और शास्त्र यही कहता है कि दृक् एव न तु दृश्यते, वह दृक् यानी दृष्टा ही है, आत्मा ही है, अनिदम ही है, इदम नहीं है। इदम दिखता है, वो नहीं दिखता। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का विषय नहीं होता। तो तस्य मतम यानी तस्य ब्रह्म सम्यक विज्ञातम, उसे ब्रह्म का अच्छी सम्यक बोध है। हाँ, क्या हुआ? आ रही है। आगे है मतम यस्य, यहाँ मतम का अर्थ है
विषयतया ज्ञातम, द्वितीय मतम का अर्थ। हाँ, पहले मतम का तो अर्थ हुआ सम्यक ज्ञातम, तस्य मतम यानी ब्रह्म तस्य सम्यक ज्ञातम, उसे ब्रह्म का सम्यक बोध है। और द्वितीय मतम का अर्थ है कि विषयतया ज्ञातम यस्य, जो ब्रह्म को विषयतया जानता है, स न वेद, वह ब्रह्म को सम्यक रूप से नहीं जानता है। दृक् को दृश्य रूप से जान रहा है, अनिदम को ईदनतया जान रहा है। तो रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान जैसे विपर्य है, ऐसे अनिदम ब्रह्म का ईदनतया ज्ञान रस्सी के सर्प ज्ञान के तरह विपर्य ही माना जाएगा, भ्रांति ही माना जाएगा। तो ब्रह्म यस्य मतम, स यानी ब्रह्म को, अनिदम ब्रह्म को ईदनतया जो जान रहा है, वह न वेद यानी ब्रह्म को सम्यक रूप से नहीं जानता है। ये श्रुति कह रही है। शिष्य और आचार्य के संवाद से निष्पन्न अर्थ भी यही है कि ब्रह्म अनिदम है, हे उपादेय भाव से रहित आत्मरूप है, इदम नहीं है, विषय नहीं है, विषयी है, ज्ञाता है। और जो ब्रह्म को अविषयतया जान रहा है, श्रुति कहती है कि वह सम्यक ज्ञाता है। अविषय तो आत्मा ही है, अविषयतया जान रहा है का अर्थ है आत्मतया जान रहा है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जान रहा है। तो उसे ब्रह्म का सम्यक बोध है, उसका मैं ब्रह्म हूं इत्याकारक। और जो ब्रह्म को विषयतया जान रहा है, वह अनात्म रूप से जान रहा है, आत्म रूप से नहीं जान रहा है माना जाएगा। विषय तो अनात्मा है, और आत्म भिन्नतया ब्रह्म ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं है। स न वेद, क्योंकि श्रुति बता रही है कि विजानताम अविज्ञातम, ब्रह्म विजानताम ब्रह्म अविज्ञातम। तो जो ब्रह्म को जानते हैं सम्यक रूप से, उन्हें ब्रह्म अविज्ञात है का मतलब विषयतया ज्ञात नहीं होता। जो ब्रह्म के सम्यक ज्ञाता है, वह ब्रह्म को घटादि के तरह ईदनतया नहीं जानते हैं। तो विजानताम यानी ब्रह्म सम्यक ज्ञातवताम, ब्रह्म का सम्यक बोध जिनको है, उन्हें ब्रह्म अविज्ञात है, ईदनतया अज्ञात है, अहंतया ज्ञात है। और विज्ञातम अविजानताम, तो जो अविजानत है का मतलब ब्रह्म के सम्यक ज्ञाता नहीं है, अविद्वान है, उन्हें ब्रह्म विज्ञात है का मतलब ईदनतया ज्ञात है। तो यहाँ अविजानत शब्द से लेना है जो अपने आप को मानते हैं कार्यक्रम संघात रूप ही, और उपनिषदों को पढ़ करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा विरोचन के तरह त्वम पदार्थ का शोधन किए बिना त्वम पद वाच्यार्थ को ही ब्रह्म समझते हैं। त्वम पद वाच्यार्थ तो एक प्रकार से कार्यक्रम संघात विशिष्ट है, और कार्यक्रम संघात तो विषय है, ईदनतया जाना जाता है।
और वो जो ईदंतया जाना जा रहा है कार्यक्रम संघात, तदात्मक ही ब्रह्म को जान रहे हैं। यदि विरोचन ने शरीर को ही आत्मा के रूप में जाना ना, यह शरीर को आत्मा के रूप में जानना, मैं के रूप शरीर के रूप में ब्रह्म को जानना, यह माना जाता है ब्रह्म का विज्ञातत्वेन रूपेण ज्ञान। उसे ज्ञात माना जा रहा है, क्योंकि शरीर आदि तो ज्ञात है, इदम है, और वास्तविक आत्मा तो अनिदम है, और वो ब्रह्म है शोधित तोमर्थ साक्षी कार्यक्रम संघात का। और उस साक्षी को ब्रह्म नहीं मानते हैं, अपितु विरोचन के तरह कार्यक्रम संघात को ही ब्रह्म मानते हैं। जो उन्हें यहाँ पर अविद्वान शब्द से लेना, अविज्ञात शब्द, अभिजानताम शब्द से लेना, उन्हें ब्रह्म विज्ञात है का मतलब ईदंतया ज्ञात है। वो ईदम पदार्थभूत कार्यक्रम संघात को ही ब्रह्म मान लेते हैं। तत्वमसि वाक्यार्थ मान लेते हैं कि ये कार्यक्रम संघात ही ब्रह्म है, मैं हूं। मैं का अर्थ कार्यक्रम संघात समझ करके उसे ही ब्रह्म मान लेते हैं। तो इस प्रकार श्रुति ने दो पक्ष रखे हैं, एक ब्रह्मज्ञानी का पक्ष और एक अज्ञानी का पक्ष। अज्ञानी शब्द से, अभिजानताम शब्द से लेना है विपर्यग्रस्त व्यक्ति को, सर्वथा अयुत्पन्न चित्त नहीं, लेकिन विपरीत बोधवान, भ्रांत, और अपने आप को मान लेता है ओ पंडित। दंद्रम में माना पंडितम मन्य माना इत्यादि आता है ना। तो उन लोगों का एक पक्ष, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है, और सम्यक ज्ञानवान जो ब्रह्मज्ञानी हैं उन्हें ब्रह्म ईदंतया अविज्ञात है, ज्ञात नहीं है। ऐसे दो पक्ष हुए। भाष्य को देखिए, यस्य ब्रह्मविदो अमतम यानी अविज्ञातम ब्रह्म इति मतम यानी अभिप्राय। तो जिस विद्वान का, ब्रह्मज्ञानी का ये अभिप्राय है कि ब्रह्म अमत है यानी अविज्ञात है, अविदित है, अर्थात इदम नहीं है, ऐसा अभिप्राय यानी निश्चय जिस विद्वान का है, कहते हैं तस्य मतम यानी ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय, उसे ब्रह्म का सम्यक बोध है, जो ब्रह्म को अनिदम मान रहा है, इदम नहीं मान रहा, मैं मान रहा। तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा जिसका निश्चय है, यशामतम का अर्थ है, वह ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता है। तो तस्य मतम यानी ज्ञातम ब्रह्म सम्यक इति अभिप्राय। तो प्रथम पाद का यह अभिप्राय हुआ। द्वितीय पाद का व्याख्यान करते हैं, यस्य पुनर्मतम यानी ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चय। और जिसका यह निश्चय है कि घटादि के तरह ब्रह्म मेरे द्वारा ज्ञात हो रहा है, घटादि का जैसे मैं ज्ञाता हूँ ऐसे ब्रह्म का ज्ञाता मैं हूँ, और मेरे द्वारा ब्रह्म जाना जा रहा है, ऐसा जिसका अभिप्राय है, निश्चय है ब्रह्म के विषय में। कहते हैं न वेदैव स, वह ब्रह्म को जानता ही नहीं, न ब्रह्म विजानाति स, वो ब्रह्म को नहीं जानता।
इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हुई। उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, विद्वत अविदुषोर यथोक्तो पक्षो अवधारयति। सम्यक ज्ञानवान तथा असम्यक ज्ञानवान, यहाँ विद्वत अविद्वत शब्द से लेने हैं। तो विद्वान का और अविद्वान का जो पक्ष बताया गया, दो पक्ष बताए गए, विद्वान का पक्ष अविद्वान का पक्ष, इनका अवधारण करते हैं। यानी ये विद्वान का पक्ष है, ये अविद्वान का पक्ष है, ऐसा बताते हैं, निर्धारित करते हैं। अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम यानी अमतम अविदितम एव ब्रह्म विजानताम यानी सम्यक विदितवताम इत्येतत्। तो जो ब्रह्म का सम्यक बोध प्राप्त कर चुके हैं उन्हें ब्रह्म ईदंतया ज्ञात नहीं है, दृश्य नहीं है उनका ब्रह्म। उनका ब्रह्म अहम है, अनिदम है। न तो अत्यंतम एव नहीं आ गया है, विज्ञातम यानी विदितम ब्रह्म अविजानताम, चतुर्थ पाद का अर्थ करते हैं। विज्ञातम यानी विदितम ब्रह्म अविजानताम, अविजानताम का अर्थ करते हैं असम्यक दर्शिनाम, जो सम्यक दर्शी नहीं है, विपरीत दर्शी है। वो विपरीत दर्शन उनका बताया जा रहा है इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम। चतुर्थ पाद में जो अंतिम पद है अविज्ञातम, इसका अर्थ किया जा रहा है जो इंद्रिय मन बुद्धि को ही आत्मा के रूप में जानते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि ही जिनके दृष्टि में मैं है, सूक्ष्म शरीर, वे ब्रह्म को विज्ञात समझते हैं, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। ये शिष्य और आचार्य के संवाद से निष्पन्न हुआ अर्थ है। तो जिसके दृष्टि में जो आत्मा है वही ब्रह्म होगा। तो इसके दृष्टि में तो इंद्रिय मन बुद्धि जो दृश्य कोटि में आने वाले हैं, इदम कोटि में आने वाले हैं, उन्हीं को आत्मा समझ रहा है। और जो आत्मा है जिसके दृष्टि में वही ब्रह्म होगा। तो इंद्रिय मन बुद्धि को ही ब्रह्म समझेगा। तो कहते हैं इंद्रिय मनोबुद्धि सु एव आत्मदर्शिनाम ब्रह्म विदितम, ये अविद्वानों का पक्ष हुआ। विद्वानों का पक्ष हुआ ब्रह्म अविज्ञात है। प्रवर्तक ऐसा दावा करते हैं कि मुझे इस तारीख को इस जगह पर ज्ञान हुआ और उस तिथि मनाई जाती है, तो ये दूसरी को दिखाएंगे कैसे, नहीं समझे? हाँ, इस जगह पर इस तारीख को मुझे ज्ञान हुआ, हाँ, ऐसा प्रदर्शित करते हैं और उनके अनुयायी लोग उस तिथि मनाते हैं, स्वामी जी को इस ज्ञान हुआ था। लेकिन वो ज्ञान का स्वरूप क्या था ये निश्चित करना पड़ेगा। यानी ये तो है कि तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उत्पन्न होता है, ये माना जाता है। उत्पन्न होता है तो उसका एक समय भी रहेगा, और समय से जो काल से परिच्छिन्न है वो देश से भी परिच्छिन्न होता है। तो वो बोध शब्द से वो अज्ञान का सिद्धांत के अनुसार अज्ञान का निवर्तक साक्षात्कार तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ, ये यदि लेते हैं तो उसका समय और वो स्थान भी हो सकता है, लेकिन उसका विषय रहेगा अहंतया ही ब्रह्म। यदि
तो पहला पक्ष रहेगा। और यदि उसे ईधनतया इंद्रिय मन बुद्धि में से ही किसी न किसी रूप में ब्रह्म का ज्ञान मानते हैं तो द्वितीय पक्ष में आएंगे। तो वो किस प्रकार का, उनके ज्ञान का विषय कौन है, इस पर निश्चित करता है। बाकी एक समय में होता है ज्ञान, क्योंकि वो भी ज्ञान भी तो तत्वमशादी वाक्यों का विकार है, उत्पन्न हुआ है, अंतःकरण का परिणाम है, तो वो देश काल से परिचिन्न रहेगा। लेकिन उसका विषय देश काल से अनवच्छिन्न है, वो आत्मा है यदि, तो सम्यक ज्ञान है। तो यहां अभिजानताम शब्द से इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मदर्शी को लिया गया, विपर्य ग्रस्त व्यक्ति को लिया गया, न कि सर्वथा अज्ञानी को, मंद बुद्धि को। ये कहते हैं कि न तो अत्यंतम एव अयुत्पन्न बुद्धि नाम, जो बिल्कुल मूढ़मती है उनको नहीं लेना, हाँ उनको नहीं लेना। यहाँ विजानताम शब्द से लेना है जो विपरीतदर्शी है, उन्हें भ्रांत पुरुषों को नहीं। क्यों उनको अयुत्पन्न चित्त पुरुषों को क्यों नहीं लेना है, अत्यंत मंदमती को? इसमें हेतु बताया जा रहा है कि नहीं तेषाम विज्ञातम अस्माभीर ब्रह्म इति मतिर्भवति। जो अत्यंत अयुत्पन्न चित्त है, मूढ़मती है, उन्हें ये भी निश्चय नहीं होता कि हमें ब्रह्म ज्ञात है, ये निश्चय भी नहीं रहता। बिल्कुल प्राकृत जो जन है, तत्पदार्थ के विषय में बोध शून्य है सर्वथा, वे हमें ब्रह्म ज्ञात है ये निश्चय भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञात है ऐसा निश्चय जो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अविजानताम शब्द से लेना है, ये भाष्कर भगवान कहते हैं। आगे हैं इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनांतु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात बुद्ध्यादि उपाधेश्च विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इत्यतः सम्यक दर्शन पूर्वपक्षत्वेन उपन्यस्यते विज्ञातम अविजानताम इति। तो कहते हैं जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मदर्शी हैं, अनात्मा इंद्रियादि को ही आत्मा समझ रहे हैं, उन्हें तो हमें ब्रह्म ज्ञात है ऐसा निश्चय हो सकता है, क्योंकि उन्हें ब्रह्म तथा ब्रह्म यानी आत्मा और आत्मा की उपाधिभूत जो इंद्रिय मन बुद्धियादि हैं, इनका विवेक नहीं है। उपहित तथा उपाधि इन दोनों का ठीक ठीक विवेक नहीं किया, तत्वम पदार्थ शोधन नहीं हुआ। तो बुद्धियादि जो उपाधि हैं वह विज्ञात होने से और वही उनके दृष्टि में आत्मा होने से और क्या नाम अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता तधि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि वाक्य तो बता रहे हैं आत्मा को ब्रह्म रूप, और उनके दृष्टि में आत्मा बुद्धियादि ही है। तो उन बुद्धियादियों में विज्ञातत्व होने से वही ब्रह्म को विज्ञात समझ सकते हैं। तो विज्ञातत्वात् यानी ज्ञेयत्वात्, इदंतया ज्ञातत्वात्, उपाधेश्च उपाधि है बुद्धियादि,
वे बुद्ध्यादि उपाधि इदंतया ज्ञात होने से विदितम ब्रह्म ऐसा निश्चय उनका हो सकता है। किनका? जो अनात्मा बुद्ध्यादि में आत्मदर्शी है, उन्हें इस प्रकार की भ्रांति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर विज्ञातम अविजानताम, यह जो है चतुर्थ पाद, तृतीय पाद के द्वारा बताया गया जो विद्वान का पक्ष है, सम्यक ज्ञान रूप पक्ष है, उसके पूर्व पक्ष के रूप में ये चतुर्थ पाद के द्वारा अविद्वान के पक्ष को यहाँ पर रखा गया। तो ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इत्यतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन, तृतीय पाद के द्वारा उक्त सम्यक दर्शन के पूर्व पक्ष के रूप में विज्ञातम अविजानताम यह उपन्यास है। अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है उत्तरार्ध जो है वह पूर्वार्ध में हेतु को बताने के लिए। एक तो बताया गया विद्वान अविद्वान के दो पक्ष को अवधारित करने के लिए उत्तरार्ध है। अथवा इत्यादि से पक्षांतर बताया जा रहा है उत्तरार्ध के विषय में। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धो अविज्ञातम इत्यादि, तो पूर्वार्ध के द्वारा निश्चित अर्थ में हेतु बताने वाला उत्तरार्ध है, ये माना जाए। उत्तरार्ध के द्वारा पूर्वार्ध के द्वारा प्रदर्शित अर्थ में हेतु का प्रदर्शन कैसे हो रहा है, इसे टीकाकार स्पष्ट करते हैं। लोके सुक्त्यादि तत्वम विजानताम यतो अध्यस्तम रूप्यादि अविज्ञातम भवति। कहते हैं जो शीप को जानता है उसे शीप में अध्यस्त जो चांदी है वो नहीं दिखती। अधिष्ठान का ज्ञान जिसको होता है उसे अध्यस्त पदार्थ नहीं दिखता। अध्यस्त पदार्थ का दर्शन ही तो भ्रांति है, वो अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त होती है। जिसे अधिष्ठान का ज्ञान है उसे अध्यस्त पदार्थ का ज्ञान रूप जो भ्रांति है वो नहीं रहती। ऐसा लोक में देखा जा रहा है। तो सुक्त्यादि है अधिष्ठान, उनका तत्व यानी सम्यक ज्ञान। तो सुक्त्यादि तत्वम विजानताम का अर्थ है अधिष्ठान का सम्यक बोध जिन्हें है। ये तो अध्यस्तम रूप्यादि अविज्ञातम भवति, उन्हें अध्यस्त जो रूप्य यानी चांदी आदि पदार्थ हैं वे ज्ञात नहीं होते हैं, यानी भ्रांति नहीं रहती, उनके भ्रांति की निवृत्ति होती है। ऐसे यहाँ पर और जो अजानताम एव तु अध्यस्तम विज्ञातम भवति इति प्रसिद्धम। अजानताम यानी अधिष्ठान तत्वम अजानताम, अधिष्ठान सुक्त्यादि के वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले को ही अध्यस्त रजतादि का ज्ञान यानी भ्रांति होती है। अधिष्ठान का जिन्हें अज्ञान है, अधिष्ठान का जिन्हें सम्यक बोध नहीं है, उन्हें ही अध्यस्त वस्तु का ज्ञान होता है का मतलब भ्रांति होती है। इति प्रसिद्धम, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। अधिष्ठान को जानने वाले को अध्यस्त का ज्ञान नहीं होता, अधिष्ठान को न जानने वाले को ही अध्यस्त का ज्ञान होता है। प्रकृति में अधिष्ठान है ब्रह्म
और अध्यस्त है अनात्मा समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात उपाधि मात्र, ये अध्यस्त है। तो अधिष्ठान भूत ब्रह्म का सम्यक ज्ञान जिनको होगा उन्हें ब्रह्म में अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत जो समष्टि वेष्टि उपाधि है उसका ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे सुक्ति को जानने वाले को रजत का ज्ञान नहीं होता, तो अध्यस्त अभिज्ञात होता है अधिष्ठान को जानने वाले को। ऐसे ब्रह्म को जो जानेगा उसे प्रकृति तथा प्राकृत अध्यस्त जगत अज्ञात रहेगा, अविज्ञात रहेगा। यत्र त्वस्य आत्मैवभूत तत्केन कम पश्येत, ये श्रुति बता रही है। तो तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वात्, तो ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञाता होने से नान्यत अतोस्ति दृष्टि नान्यत अतोस्ति विज्ञात्री इत्यादि श्रुति से ये निश्चित होता है कि ब्रह्म ही ज्ञाता है और उसमें ज्ञातत्व जो है अध्यस्त है। ज्ञात तो होता है अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत, वो है ज्ञात यानी ज्ञान का विषय, ज्ञात शब्द से लेना। तो ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वात्, वो अध्यस्त है ज्ञेयत्व ब्रह्म में, ज्ञेयत्व यानी ज्ञान विषयत्व। तो ज्ञान विषयत्व ब्रह्म में अध्यस्त होने से तत्वविदो, तो जो तत्वविद है यानी ब्रह्म का सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया अधिष्ठान का, उन्हें न ज्ञातम ब्रह्म, हाँ तो तत्वविदो न ज्ञातम ब्रह्म पश्यन्ति, पश्यन्ति का करता है तत्वविदा। तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान का सम्यक बोध जिन्हें हुआ है उन्हें ब्रह्म में अध्यस्त ज्ञेयत्व का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म में ज्ञातत्व नहीं रहेगा। फिर ज्ञाता है तो ये उत्तरार्ध का अर्थ निकलेगा। अभिज्ञातम विजानताम का अर्थ है ब्रह्म में ज्ञान सम्यक बोधवान को अविज्ञात है यानी इदंतया अज्ञात है, क्योंकि उसमें अध्यस्त का बाध हो गया, निवृत्ति हो गई। यत्र त्वस्य आत्मैवभूत तत्केन कम पश्यत हो जाएगा। और विजानताम तद क्या नाम विज्ञातम अविजानताम के अनुसार जो अधिष्ठान भूत ब्रह्म का सम्यक ज्ञान रहित है उन्हें ब्रह्म ज्ञेयतया प्रतीत होगा, दृश्यतया प्रतीत होगा, बुद्धियादि रूप से प्रतीत होगा। इस प्रकार ये हेत्वर्थ हो जाएगा उत्तरार्ध, पूर्वार्ध के द्वारा बताए गए अर्थ का निश्चायक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तृतीय मंत्र का विचार संपन्न होता है। चतुर्थ मंत्र का अवतरण भाष्य में है अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है चतुर्थ मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका, उसे देखिए। तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति इति चेत किम अनया इष्टका वाहकानां रत्नपेटक चिंतया ज्ञातस्य व्यवहारांगत्वं वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहारांगत्वस्य इष्टत्वात् वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात् इति अयुत्पन्न युत्पादनाय चोद्यम उद्भावयति अभिज्ञातम इत्यादिना। तो ये कहते हैं तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने,
तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने सती सप्तमी है का अर्थ है ब्रह्म में ज्ञातत्व न मानने पर, ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने सती का अर्थ होगा ब्रह्म को ज्ञात न मानने पर। ये कहा न कि ब्रह्म विज्ञाता होने से विज्ञेय नहीं है और विद्वानों को ब्रह्म अविज्ञात है, अविज्ञातम विजानताम। तो ब्रह्म में ज्ञातत्व न मानने पर ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने सती का अर्थ निकलेगा ब्रह्म को ज्ञात न मानने पर। ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति, तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा शब्द प्रयोग कैसे होगा। व्यवहरति का अर्थ है शब्द प्रयोगम करोति, व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग। तो ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द प्रयोग कैसे करेगा। शब्द प्रयोग के लिए शब्दार्थ को जानना जरूरी है। जिसको वाक्यार्थ बोध नहीं है वह वाक्य प्रयोग नहीं कर सकता। जिस शब्द के अर्थ को वक्ता नहीं जानता वह शब्द प्रयोग उससे नहीं होगा। जो विद्वान वक्ता होता है वह ज्ञात अर्थ को बताने वाले शब्दों का ही प्रयोग करता है। तो ब्रह्म यदि अज्ञात है तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा विद्वान शब्द प्रयोग कैसे करेगा। और बिना अर्थ जाने ही शब्द प्रयोग करेगा यदि तो वह अनाप्त हो जाएगा। आप्त कहते यथार्थ वक्ता को, प्रामाणिक व्यक्ति को। और जिस अर्थ का ज्ञान नहीं है अनर्थक अज्ञात अर्थक शब्द को बोलने वाला जैसे अप्रामाणिक होता है, अनाप्त माना जाता है, विश्वास पात्र नहीं होता। ऐसे अनाप्त हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी यदि ब्रह्म को ज्ञात नहीं मानेंगे। तो जिसको ब्रह्म ज्ञात नहीं है वह मैं ब्रह्म हूं ऐसा शब्द प्रयोग करेगा तो उसका यह वाक्य अप्रामाणिक माना जाएगा, लोगों के लिए विश्वास योग्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति। ये कहते समय ये शंका करते समय शंकाकार का निश्चय है कि ज्ञातत्व ये शब्द प्रयोग में हेतु है। अर्थ ज्ञात अर्थ विषयक शब्द ही प्रमाण माना जाता है, ऐसा मानने वाले यहां पर शंका कर रहे हैं। तो ज्ञात ब्रह्मत्वादर्शने ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहरति इति चेत, सिद्धांती बताते हैं इस अभिप्राय से कि किम अनया इष्टका वहा का नाम रत्नपेटक चिंतया। कहते हैं यह इष्टका कहते हैं ईंटों को, वाहक कहते हैं ढोने वाले को। तो ईंटें ढोने वाला जो है वाहन या जो ईंटों को ढोता है उसे रत्न पेटिका की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईंटें तो ऐसे ही ढोई जाती हैं खुलेआम, और रत्न बहुमूल्य है और वह छोटी सी पेटी में व्यवस्थित रख करके
फिर बहुत संभाल करके लोग न देख सके ऐसे ले जाया जाता है। तो जो ईंटों को ढो रहा है उसे रत्न जिस पेटिका में ले जाया जाता है उस पेटिका की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? का मतलब ये ज्ञातत्व को शब्द प्रयोग का कारण मानने वाले जो है वो है ईंट ढोने वालों के तरह। रत्न पेटिका को वहन करने वाले के तरह हैं वे लोग जो केवल ज्ञान को शब्द प्रयोग का हेतु मानते हैं। शब्दार्थ का ज्ञान शब्द प्रयोग का हेतु है, शब्दार्थ का ज्ञातत्व तो नहीं। दोनों में अंतर है ना। शब्दार्थ के ज्ञातत्व को और शब्दार्थ ज्ञान को, इन दोनों में से किसको शब्द प्रयोग का कारण माना जाए? शब्दार्थ के ज्ञातत्व को कारण माना जाए शब्द प्रयोग का, या शब्दार्थ ज्ञान को कारण माना जाए? तो कहते हैं जो अर्थ के ज्ञातत्व को कारण मानना चाह रहे हैं उन्हें भी अर्थ में ज्ञातत्व लाने के लिए ज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ता है। बिना ज्ञान के ज्ञातत्व नहीं आता। ज्ञातत्व का अर्थ है ज्ञान विषयत्व, ज्ञान से प्रकाशितत्व, उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। और केवल ज्ञान को कारण मानते हैं शब्द प्रयोग का तो लाघव हो जाता है। अर्थ ज्ञातत्व को कारण शब्द प्रयोग का मानने वालों को भी अर्थ ज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ता है। और अर्थ ज्ञान मात्र को जो कारण मानते हैं शब्द प्रयोग का, उसके लिए ज्ञातत्व स्वीकार करने की जरूरत नहीं है अर्थ का। वो ज्ञातत्व के बिना भी अर्थ ज्ञान हो सकता है। अर्थ सर्वथा अर्थ का ज्ञान दो प्रकार का होगा, एक ज्ञातत्वेन रूपेण और एक वस्तु ऐसी है जो स्वयं प्रकाश है। उसमें ज्ञातत्व नहीं है, ज्ञान विषयत्व नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है, अपने आप से ही ज्ञान हो रहा है। चेतन वस्तु ज्ञेय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अपने से ही उसका भान हो रहा है, भान स्वरूप है वो। उसमें विषयत्व नहीं है, लेकिन अविषयता उसका ज्ञान है। और ज्ञातत्व का तो अर्थ होता है विषयत्वेन रूपेण ज्ञात होना, ज्ञान का विषय बनना। तो अनात्म जो जड़ वस्तु है उनमें तो ज्ञातत्व रहेगा, लेकिन उस ज्ञातत्व के लिए भी ज्ञान की अपेक्षा है। इसलिए चाहे अनात्म वस्तु का प्रदर्शक वाक्य हो, शब्द हो, या आत्म वस्तु का प्रदर्शक शब्द हो, ये माना जाए शब्द प्रयोग मात्र के प्रति शब्दार्थ ज्ञान हेतु है, न कि अर्थ का ज्ञातत्व। ये बताया जा रहा है कि ज्ञातस्य व्यवहारांगत्वम वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहारांगत्वस्य इष्टत्वात्। तो ज्ञातस्य व्यवहारांगत्वम यानी ज्ञात पदार्थ ही व्यवहार यानी शब्द प्रयोग का अंग यानी साधन बनेगा। ज्ञात अर्थ में ही शब्द प्रयोग का हेतुत्व है। अंगत्व का अर्थ है हेतुत्व, अंग शब्द का अर्थ होता है हेतु, शेष, साधन, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। तो व्यवहार यानी शब्द प्रयोग, उसका अंगत्व यानी साधनत्व, हेतुत्व ज्ञात पदार्थ में होगा। ऐसा जो बता रहे हैं वदतो यानी बताने वाले को भी,
वस्तु में ज्ञातत्व की सिद्धि के लिए वस्तु प्रकाश मानना जरूरी होता है। वस्तु प्रकाश यानी ज्ञान, वस्तु का यानी विषय का ज्ञान। तो वस्तु प्रकाशस्य व्यवहार अंगत्व से इष्टत्वात्, तो पदार्थ का ज्ञान शब्द प्रयोग के साधन के रूप में मानना उसे भी अभिष्ट है। एक तो ज्ञान भी मानना पड़ेगा और ज्ञातत्व को भी मानना पड़ेगा, दो मानने पड़ रहा है। इसलिए क्या कि और वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात्, और वास्तव ज्ञातता की भी जरूरत नहीं है, वास्तविक ज्ञातता की शब्द प्रयोग के लिए। अपेक्षित है वस्तु का उनके अनुसार ज्ञातत्व मात्र। वह ज्ञातत्व दो प्रकार का, वास्तविक और अध्यस्त, आरोपित, काल्पनिक। तो ब्रह्मास्मि यह शब्द प्रयोग करने के लिए वास्तविक ज्ञातत्व की आवश्यकता नहीं है, आरोपित ज्ञातत्व की जरूरत होगी उन लोगों के अनुसार, क्योंकि ब्रह्म में ज्ञातत्व है ही नहीं, आरोपित है। तो वास्तव ज्ञातता अनपेक्षत्वात् अयुत्पन्न युत्पादनाय इति अयुत्पन्न युत्पादनाय चोद्यम उद्भावयति। जो अयुत्पन्न चित्त है का मतलब ये बोध जिनको ने व्युत्पन्न का अर्थ होता है ज्ञानी, विवेकवान, विवेकी। तो अयुत्पन्न यानी अविवेकी, व्युत्पादन यानी उसे विवेक प्रदान करने के लिए। क्या विवेक? तो ये ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया जो विवेक है कि अर्थ का ज्ञातत्व शब्द प्रयोग का हेतु है, ऐसा मानने वालों को भी ज्ञान को व्यवहार का अंग मानना ही पड़ता है, साधन मानना ही पड़ता है। और वास्तविक ज्ञातता की शब्द प्रयोग के लिए आवश्यकता है भी नहीं, इत्याकारक विवेक जिनको नहीं है, ऐसे लोगों को विवेक प्रदान करने के लिए अयुत्पन्न युत्पादनाय, युत्पादन है विवेक देना, तो चोद्यम उद्भावयति, चोद्य यानी प्रश्न, उद्भावयति यानी उत्थापित करते हैं। ये अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम इत्यादि वाक्य के द्वारा एक प्रश्न पहले उपस्थित किया जा रहा है। उस प्रश्न का उत्तर चौथे मंत्र से दिया जाएगा। पहले प्रश्न भाष्य में आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।